जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश, अब हो जाओ खुश। अब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके जो भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रखे हैं, पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो रखे हैं, या फिर ऐसा किसी भी प्रकार का आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, तो अब डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को बिल्कुल बड़ी ही आसान तरीकों से रोका जा सकता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत ही आसान तरीके से पूरे के पूरे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को ही रुकवा देंगे। अब प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा आर्बिट्रेशन का, तो अवार्ड पास ही कहां से होगा। और अगर बैंक ने एक तरफा अवार्ड पास भी कर दिया है, तो उस अवार्ड को पूरे तरीके से कैसे रोकना है, उसे खारिज कैसे करवाना है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली आज मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट का यही जवाब आ रहा था कि सर हमें चलो अभी ईसीएस का को बैंक तो कोई ज्यादातर केस नहीं कराया अभी तक हमारे ऊपर, और ना ही बैंक करती है, क्योंकि हमारे ऊपर 10 लोन चल रहे हैं, 1 साल हो चुका है, अभी तक किसी भी बैंक ने कोई ईसीएस का केस हमारे ऊपर नहीं करा है, ये चेक बाउंस का नहीं करा है। लेकिन सर आर्बिट्रेशन के नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अवार्ड पास करवा दिया है 1-2 लोन के अंदर, हमने ऑब्जेक्शन डाला था, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम ये ऑब्जेक्शन नहीं मानेंगे, हम ये चीजें नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में क्या चीज होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर प्रॉपरली ये बता देंगे कि आर्बिट्रेशन को जड़ से ही कैसे खत्म कर देना है। जी हाँ, जो आप लोग परेशान रहते हो ना कि आर्बिट्रेशन हमारे उसमें हो जाएगा तो हमारे साथ ये चीजें हो जाएंगी, हमारे जो मूवेबल एसेट है बर्तन नीलाम हो जाएंगे, टीवी सोफा फ्रिज, ये जो कहीं ना रिकवरी वाले ये तक धमकी देता है कि तुम्हारे घर के बर्तन तक ले जाएंगे, समझ रहे हो, तुम्हारे घर के बर्तन तक लेके चले जाएंगे, ये धमकी देते हैं ना वो। तो आज इस धमकी को पूरी तरीके से समाप्ति कैसे करना है बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, कोई कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेना चाहते हो हमसे, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी है, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लेनी चाहिए, कई भाइयों को है ना आज तक यही नहीं पता चल पाया कि आर्बिट्रेशन है क्या। लोग कंफ्यूज रहते हैं प्री आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन सेक्शन 62 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 21 में, इन सब में ही लोग लगे पड़े हैं कि यार ये अलग हो सकता है, ये शायद डिमांड नोटिस हो सकता है, या फिर ये अलग चीज हो सकती है, इसको तो मैं खाली छोड़ दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि आर्बिट्रेशन का डर समाप्त हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस आपको आता है तो इग्नोर करोगे, नहीं। अगर आपको आर्बिट्रेशन का किसी प्रकार से भी नोटिस आ रहा है, किसी भी नोटिस के ऊपर आर्बिट्रेशन का वर्ड तक लिखा हुआ है, आजकल ये लोग जानते हो क्या करते हैं, डिमांड नोटिस भेजा है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है डिमांड नोटिस बड़ा बड़ा। अब आदमी क्या है, सोचता है कि डिमांड नोटिस है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आर्बिट्रेशन की डेट, जगह, सब कुछ दे रखा है, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीजें दे रखी होंगी, और नीचे लिख रखा है ये जो नोटिस है इसको आर्बिट्रेशन के नोटिस पे कंसीडर करा जाएगा, और आदमी उसमें फंस जाता है। तो हर एक नोटिस चेक जरूर करो। मैं तुम लोगों पे 10 बार बोल चुका हूं कि हर एक नोटिस को चेक करो, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो ये नोटिस है क्या। अगर आप पे चेक नहीं हो पा रहा तो यहां पर नंबर आ रहा है, हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हम तो जानकार है ना, हमें तो पता है कि किस नोटिस का क्या रिप्लाई देना है, किस नोटिस का क्या जवाब देना, और किस नोटिस को खाली छोड़ना है ना, किस नोटिस को खाली छोड़ना है, किस नोटिस का जवाब देना हमें पता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि आर्बिट्रेशन समाप्त क्यों है, इसका डर क्यों एक तरीके से खत्म हो चुका है। दरअसल हाल ही में 2 हाई कोर्ट्स के जजमेंट आ चुके हैं, एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और एक राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। इन दोनों ही जजमेंट के अंदर कहा गया है कि एक तरफा आर्बिट्रेशन इनवैलिड होती है, कस्टमर की कंसेंट जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कस्टमर अपना ऑब्जेक्शन किसी भी आर्बिट्रेशन के अंदर दे देता है, लिखित के माध्यम से, ऑनलाइन मेल के माध्यम से, या फिर किसी भी प्रकार से, और बैंक को वो ऑब्जेक्शन मिल जाता है, तो फिर बैंक चाहकर भी उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंप्लीट नहीं कर सकती है। जी हां, बैंक चाहकर भी उस आर्बिट्रेशन पे अवार्ड पास नहीं करवा सकती है, और अगर वो अवार्ड पास भी होता है तो वो प्रॉपरली इनवैलिड होगा, उसके कोई भी मान्य नहीं होंगे। मैं 10 बार आपको कह चुका हूं,
पहली बात तो जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेशन का हो, 4-5 प्रकार के आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है आर्बिट्रेशन का, या फिर अलग अलग तरीके का आर्बिट्रेशन आ सकता है आपको। 60 सेक्शन के अंदर आ सकता है, सेक्शन 21 के अंदर आ सकता है, डिमांड नोटिस एंड आर्बिट्रेशन आ सकता है आपको, ऐसे ऐसे और नोटिस आपको आ सकता है आर्बिट्रेशन के, ठीक है। सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ सकता है, वहां पर लिखा रहेगा कि रिटायर जज फलाना, ये जज वो फलाना ये जज। पहली बात तो इस चीज से नहीं डरना कि वहां पर ये लिखा हुआ जज। कई लोग जानते हो क्या घबराते रहते हैं कि ये कोर्ट से समन तो नहीं है कहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आर्बिट्रेशन के अंदर बकायदा कहा गया था कि आर्बिट्रेशन के क्लॉज के अंदर बकायदा कहा गया है कि किसी रिटायर जज को ही एक तरीके से आर्बिट्रेटर रखा जाए, ठीक है। लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप इसके अंदर अपना ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति दर्ज करवा देते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये दर्ज कैसे करवाए? अब देखो, इसके 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ठीक है, कैसा भी आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस है, बस आप एक बार उसे देखिए वो आर्बिट्रेशन का नोटिस है कि नहीं है। आप नहीं चेक कर पा रहे हो, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझ पर चेक करवा सकते हो, ठीक है। एक बार उसे देख लो, आर्बिट्रेशन का नोटिस है, अब डरने घबराने वाली बात खत्म, टेंशन खत्म बिल्कुल। अब क्या करना है, अब उस नोटिस को एक बार प्रॉपरली देखने के बाद अब उसका आपको ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन क्या होगा? मान लेते हैं आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो और उन्होंने आर्बिट्रेशन रखा है चेन्नई के अंदर, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्शन के अंदर प्रॉपरली चीजें लिखनी है कि भाई साहब ये जो आर्बिट्रेशन है इसके अंदर मैं नहीं आ सकता, ये जो दूरी है यहाँ का मेरे पास ना तो खर्चा है ना ये चीजें हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, जो भी चीजें हैं मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा। अब कई लोग क्या होता है, आर्बिट्रेशन ऑनलाइन आता है उनको कि ये जो गूगल मीट है इस पे कर लो आर्बिट्रेशन, बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वहां पर सीधे शब्दों में बताना है अपने ऑब्जेक्शन के अंदर कि ये जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो रही है इसमें ऑनलाइन माध्यम से मैं नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से मतलब एक तरीके से इससे वाकिफ नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, क्या करना होता है, क्या चीजें मेरे को लगानी होती है, ठीक है। ये पॉइंट होते हैं, आपको कम से कम नहीं तो 5-10 पॉइंट अपने लगाने हैं, उसके बाद आपको वो प्रोसीडिंग उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करवानी है। उसको एक प्रॉपर लीगलाइज लेटर बनाना है, उस लेटर को मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको बैंक को और आर्बिट्रेटर को भेजना है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमें लिखना नहीं आता, किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हमको क्या करना हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हम पे भी ऑब्जेक्शन लिखवा सकते हो, और चाहे तो बाहर से भी किसी से लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहे तो आप बाहर कोई एडवोकेट कर सकते हो अपना, वो भी लिखवा देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक बार जब आपका आर्बिट्रेशन का आपने ऑब्जेक्शन लिखवा लिया, उसे फाइल करवा दो, मेल कर दो रजिस्टर मेल से, एक साइन करके फिर उसे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट करवा दो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ। अब अगर किसी भी प्रकार से बैंक जो है वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकता, आगे ही नहीं प्रोसेस बढ़ा सकता है वो। अगर उसको दोबारा आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग करनी है तो उस वाले केस को रद्द करके दूसरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना, जब एक मान लो घर पे कुछ बन रहा है या फिर कोई चीज हो रही है और वो बेकार हो जाती है तो दूसरी स्टार्ट करते हैं। अब कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर कितनी बार तक मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है? तो मेरे भाइयों, बैंक के ऊपर होता है। जब एक बार आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन फाइल करवा देते हो, ज्यादातर बैंक ये करते हैं, दोबारा दूसरी आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं भेजते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उसके बाद भी वो कैंसिल होने के बाद दूसरा कोई केस करते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो आपको उसमें भी ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लिखना पड़ेगा कुछ भी करके। अगर आप उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं लिखते हो तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो केस था वो अलग है और ये जो केस था जिसमें ऑब्जेक्शन आपने डाली वो अलग है, समझ रहे हो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दोनों ही केस अलग अलग हैं, इसमें वो चीज होनी चाहिए। एक केस था उसमें अपने ऑब्जेक्शन डलवाया, अब वो बंद हो गया, उस पर अगर कंपनी को उसके लिए अवार्ड पास करना है, बैंक को उसके लिए अवार्ड पास करना है, आर्बिट्रेटर को उसके लिए अवार्ड पास करना है, तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि वो कभी नहीं जाएंगे, इसलिए वो उसे कैंसिल करेंगे, एक दूसरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। उस प्रोसीडिंग में क्या करना है, उसमें भी आपको सेम वही लेटर बना के दोबारा भिजवाना है, ठीक है। हर प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के अलग अलग आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, उनका अलग अलग आपको रिप्लाई लिखवाना पड़ता है, वो आपको लिखवा के भेजना है, ठीक है। कई भाई है जिनके आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका होगा, ठीक है, या गलत तरीके से ऑब्जेक्शन देने के बाद भी उन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करा जाए? सबसे बढ़िया सीधा आंसर है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उस नोटिस को, उस अवार्ड को चैलेंज करना है। जी हाँ, आपको उस अवार्ड को चैलेंज करना है,
कैसे चैलेंज करना है, जैसे ही ऑब्जेक्शन लिखा गया वैसे ही इस अवार्ड को चैलेंज करा जाएगा। एक बार अवार्ड चैलेंज हो जाएगा तो भी अवार्ड इंप्लीमेंट करने से पहले उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि वो कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए आपकी आर्बिट्रेशन अब कभी भी नहीं हो पाएगी, वो प्रोसेस पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कोई और मदद चाहिए, कोई और परेशानी हो रही है, कोई नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई लिखवाना है, आपके साथ कोई हैरेसमेंट कर रहा है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो चुका है उसे बिल्कुल बंद करवाना, खत्म करवाना है, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी है, ठीक है, आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई भी दिक्कत है मेरे भाई, कोई भी दिक्कत है, यहां पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर हम आपके मैसेज का तुरंत रूप से रिप्लाई करेंगे, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम ऑन कॉल के माध्यम से पूरी चीजें आपकी सॉल्व करवा के देंगे, और जो भी आपके नोटिस वगैरह रहेंगे उसका रिप्लाई आपको सेम डे आपको बनवा के देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जय हिंद दोस्तों।